अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आएँ हमारे साथ हमारे पिछले कुछ दिनों की रूटीन को एंजॉय करें। हमारे माशरे की तकसीम भी खूब है। कोई लोअर अपर क्लास, लोअर पुअर क्लास नहीं है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी मौजूद है। तो जी हम ठहरे लोअर मिडिल क्लास लोग यानी सफ़ेद पोश लोग। इसलिए रमज़ान में खड़े होने वाले महंगाई के जिन से बचने के लिए ईद की तैयारी थोड़ी थोड़ी करके साथ साथ करते रहते हैं, ताकि ईद पर अपने बच्चों के चेहरों पर ज़माने भर की खुशियाँ देख सकें। क्योंकि माँ बाप के प्यार को तो अमीरी गरीबी में नहीं तोला जा सकता। तो मेरी बहुत प्यारी नेबर अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग करके आई, तो खुशी खुशी मुझे दिखाने के लिए आई। लेकिन वो भी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगता। लेकिन चूँकि पेरेंट्स ने सोचा होता है कि अपने बच्चों के लिए क्या और कब बनाना है, तो अमूमन सफ़ेद पोश लोग ईद ही अपने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह बनाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैं उनकी इजाज़त से बच्चों की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ कि ये सब भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और साथ साथ चलता रहता है। तो जी सुई गैस तो आपको पता है कि ना होने के बराबर अवेलेबल है। सिलेंडर ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो गैस का बिल आ गया बहुत ज़्यादा। और फिर हमारे मीटर का हैंडल भी किसी ने उतार दिया और मीटर धड़ाधड़ चलता रहता है, गैस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती। तो इस वजह से परेशानी तो बहुत बनी हुई थी। फिर सबको ये था कि अगर आपको तंगी है तो आप अपनी गैस कटवा दें। तो बिल्डिंग में हमें तो तंगी थी भाई, हमने अपनी गैस कटवा दी है, पाइप वगैरह समेट दिए हैं। चूल्हा पहले फाइनल किया था कि पैक करके ऊपर गैलरी पे रख देते हैं, लेकिन अब डिसाइड किया है कि मेरे पास एक पुराना सिलेंडर मौजूद था जो लास्ट ईयर मैंने जब लास्ट टाइम फिल करवाने के लिए भिजवाया, तो दुकानदार ने कहा कि इसका नीचे वाला हिस्सा जो है ये गल चुका है, अब अगर भरवाएंगे तो ये फट सकता है। तो फिर मैंने तब से अलहदा रख दिया था। अब सोचा कि इसको सेल करके एक नया सिलेंडर लेके तो उसको चूल्हे के साथ अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह कम से कम गैस का यूजेज तो अपने हाथ में रहेगा। फ्रूट की प्राइसेस पाकिस्तान में जिस तरह रमज़ान में हाई होती हैं, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन मुहिम है। अगर सब इसमें साथ दें तो यकीनन सबके लिए फ़्रूट अवेलेबल होगा रमज़ान में। अल्लाह पाक सबके दस्तरखान वसी फरमाए। और इसी तरह प्याज की बारी है कि प्याज भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ज़ख़ीरा किया जा सके। और अगर आपकी डिमांड कम हो जाएगी, आप हर खाने के लिए थोड़ी सी प्याज परचेज़ करके उसे यूज़ करके फिर दोबारा परचेज़ कर लेंगे, तो उससे डिमांड कम हो जाएगी। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ कुल्लाते बिलबिलाते नज़र आएंगे इंशाल्लाह आप सबको, और प्याज की कीमत भी ज़रूर नीचे आएगी। बच्चों के बिज़ी हो जाने की वजह से कुकिंग ऑलमोस्ट अकेले ही करनी पड़ती है, तो बार बार उठना बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलें टेबल पे रख के काम करके देखती हूँ, इस तरह उठने बैठने में आसानी होगी। तो आसानी तो वाकई में होगी, लेकिन शोल्डर्स में पेन शुरू होगी। तो जी हमें अपनी ये पीढ़ी ही ठीक है। ऑनलाइन फ्रोज़न फूड भी रमज़ान प्रिपरेशंस का एक हिस्सा समझा जाता है। तो यहाँ पर जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था मावा किचन से, वो ऑर्डर आ गया था, उसे रिसीव करने के लिए आई थी। मेरी स्टूडेंट का ऑर्डर है, शामी कबाब और नगेट्स ऑर्डर किए थे उन्होंने, साथ में मैंने चिकन समोसा अपने लिए मंगवा लिया। उसे सेपरेट करके उनका ऑर्डर पैक करके फ्रीज़र में रख दिया। अब उनके हस्बैंड आएंगे तो वो हमसे ये ले जाएंगे। हमारे क्यूटू हसन बिलाल माशाल्लाह से क्रॉलिंग करने लग गए हैं। आप भी इंजॉय करें इनकी क्रॉलिंग और इनकी नोटी स्माइल। अब आ जाती है खाने पीने की बारी। तो घर में लंच टाइम में एक दिन हमने बनाई थी आलू की टिक्कियाँ, और मेरे घर में आलू पसंद नहीं किए जाते, बारहा बता चुकी हूँ। तो आलू पड़े हुए थे, मैंने सोचा चलें थोड़ी सी टिक्कियाँ बना लेती हूँ, दोपहर में और रात में चल जाएंगी। साथ चटनी जो लड्डू पिठी के साथ आई थी, पुदीने और इमली की चटनी, वो अवेलेबल थी, तो मैंने कहा चलें गुजारा हो जाएगा। लेकिन इतनी मज़े की टिक्कियाँ बनी कि वो लंच टाइम में ही ख़त्म हो गई। एक बची जो फिर बाद में मैंने मज़े से चटनी के साथ इंजॉय की। अब जब स्ट्रॉबेरी आई हुई है तो स्ट्रॉबेरी शेक तो बनता है, तो ये मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक मुज़ना ने अपनी फ्रेंड की तरफ इंजॉय किया। और नेक्स्ट डे लंच में हमने इंजॉय किए चीनी वाले पराठे गर्मा गर्म चाय के साथ। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नई आने वाली सब वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।